हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी और यूपीपीएससी की कॉलेज लेक्चरर की जो पोस्ट्स आउट हुई हैं उसके सिलेबस में जो हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है उसकी हम वीडियो की बात करेंगे। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हिस्टोरियोग्राफी के नाम के प्लेलिस्ट से उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो टॉपिक सिलेबस में हैं आने वाली वीडियोस में हम उनकी बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एशियन मेडिवल मॉडर्न की कुछ वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, जो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन अर्थात एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत इतिहास में सामान्यकरण सिद्धांतों को प्रतिरूपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें अध्ययन का मुख्य विषय मनुष्य को माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास की घटनाओं को माना जाता है। वाल्श महोदय के अनुसार इतिहास दर्शन के इस स्वरूप का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अर्थ है इतिहास की घटनाओं को या ऐतिहासिक तथ्यों के प्रामाणिकता को खोजना या ज्ञान का प्रयोग करके उसके सच का पता लगाना। साधारण शब्दों में वास्तुनिष्ठा वैज्ञानिक विधा की विशेषता है, और वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकार भी इतिहास को वास्तुनिष्ठात्मक विशेषताओं से अलंकृत कर उसे विज्ञान के सामने लाने का प्रयत्न करता है और ऐतिहासिक व्याख्या के रूप में घटना की यथार्थ प्रस्तुति करने का प्रयास करता है। अर्थात इसका अर्थ है कि जो इतिहासकार होता है वह वास्तुनिष्ठात्मक विशेषताओं से और इतिहास की घटनाओं को विज्ञान के सामने लाने का प्रयत्न करता है और ऐतिहासिक व्याख्या के रूप में घटना की यथार्थ वह जैसे थी बिना किसी भेदभाव या बायस के उसे प्रस्तुत करता है। इसके संबंध में कई विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। देख लेते हैं उनमें से प्रमुख क्या हैं। कॉलिंगवुड का मानना है कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, और बीशेगली मानते हैं कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा संशय युक्त प्रस्तुतिकरण है। डाडल महोदय ने कहा है कि कोई भी तथ्य स्वयं में वास्तुनिष्ठ नहीं होता, अपितु तथ्य को विषय से पृथक कर वास्तुनिष्ठता प्रतिरोपित की जाती है। अर्थात उनका मानना है कि कोई भी तथ्य होता है वह वास्तुनिष्ठ कभी भी नहीं होता। उसे वास्तुनिष्ठ बनाने के लिए उसे उसके विषय से अर्थात उसके सब्जेक्ट से अलग करना पड़ता है ताकि कोई बायस ना दिखे। हैम्पेल ने सबसे पहले यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भौतिक जगत की भांति वैज्ञानिक विधाओं द्वारा ही की जा सकती है। अर्थात हैम्पेल का मानना है कि जो इतिहास में मानवीय घटनाएं घटी हैं वह भौतिक जगत में अर्थात मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरह ही वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुति की जानी चाहिए, संतोषजनक निष्कर्ष निकालने में सहायक करे। अर्थात उनके अनुसार वैज्ञानिक विधाएं ऐसी विधाएं होती हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणिक ऑथेंटिक बनाएं और उनकी ऑथेंटिसिटी को साबित कर सकें, और जो निष्कर्ष निकाला गया है या संतोषजनक निष्कर्ष निकालने में सहायता मिल सके। विश्लेषणवादी इतिहासकार या विश्लेषणवादी इतिहास दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक साम्यवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विश्लेषणवादी इतिहास दर्शन के इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को वास्तुनिष्ठ या विश्लेषणात्मक बनाने के लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिसे ऐतिहासिक साम्यवाद की प्रक्रिया कहा जाता है।
ऐतिहासिक साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से मानवीय कार्यों को विश्लेषण संभव बनाया जाता है। इसके प्रमुख रूप से 3 तत्व माने गए हैं। पहला आकस्मिकता, दूसरा आवश्यकता और तीसरा तर्क। आकस्मिकता से अभिप्राय इतिहास की गति को आशा के विपरीत अकस्मात प्रवाहित करता है, और आवश्यकता से अभिप्राय तथ्य के विषय में यह समझना चाहिए कि आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है, और तर्क से अभिप्राय है कि तर्क ही घटना के पीछे छुपे कारणों को खोजने में सहायक साबित होते हैं। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा मुख्य टॉपिक है वह है परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, अर्थात स्पेकुलेटिव फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। मूल रूप से इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक घटनाओं को परिप्रेक्ष्य में इतिहास के विशेष अर्थ तथा लक्ष्य ढूंढने, अर्थात इतिहास की जो घटनाएं थी उनका मुख्य रूप से क्या अर्थ था और उसके क्या लक्ष्य थे। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन में हम उसे ही खोजते हैं। अगर इतिहास की अपनी कोई गति, स्वर तथा लक्ष्य है तो उसे प्रकाश में लाया जाए, और इतिहास की धार्मिक अवधारणाएं जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इस्लाम सभी की धारणाएं अलग अलग हैं, इस विचारधारा की पुष्टि करती हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि इतिहास की अपनी कोई गति, स्वर और लक्ष्य होते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। जो धार्मिक अवधारणाएं होती हैं वह इतिहास की घटनाओं और उसकी गति, स्वर और लक्ष्य को निर्धारित करती हैं, और मानवीय क्रियाकलाप उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन इन्हीं गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। हीगल का मानना है कि घटनाएं जो अपने भीतर कार्य कारण छिपाए रहते हैं, इतिहास का संबंध उनसे होना चाहिए। इस व्याख्या के कारण वाल्श महोदय ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का वास्तविक संस्थापक हीगल को माना है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की बहुत सी विशेषताएं हैं और इससे संबंधित कई इतिहासकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हैं बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश जी के अनुसार पाश्चात्य विचारकों से भी पहले इब्न खालदून भी इतिहास के गूढ़ रहस्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने सर्वप्रथम राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों तथा समाज की अवयवी व्याख्या की थी। उसने दास प्रथा, परंपरागत शासन पद्धति तथा व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध लिखा। वह पहला विचारक इतिहासकार था जिसने राष्ट्रीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण किया। इसीलिए इसे इस्लाम जगत का निराला इतिहासकार कहा जाता है। इटली के विको ने इतिहास को मानवाकृत और प्रकृति को ईश्वरकृत मानते हुए इतिहास और प्रकृति को अलग अलग प्रकार का माना है। उनके अनुसार इतिहास की गति के 2 पक्ष होते हैं, कोर्स तथा रिकोर्स। विको के अनुसार प्राचीन काल कोर्स तथा मध्यकाल रिकोर्स का युग था। काट महोदय जी ने अपनी रचनाओं में नैतिकता को प्रमुख रखते हुए विश्व की प्रक्रिया योजना के अनुसार गतिशील है। दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है, और इतिहास का मुख्य लक्ष्य मानव का आत्मिक विकास तथा बौद्धिकता की उन्नति भी है। जिन्होंने इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की है, ने कहा है कि अनुभव को तर्क से ऊपर का स्थान दिया जाना चाहिए और इतिहास को समझने के लिए अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। और हीगल का मानना है कि इतिहास पूर्ण मानवता की वृत्तांत है, बर्बरता से सभ्यता तक समस्त विकास का कथानक है। कार्ल मार्क्स का विचार परिकल्पनात्मक ही नहीं अपितु सापेक्षवादी सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक भी है, और वह इतिहास की प्रत्येक घटना का कारण आर्थिक मानते हैं। और स्पेंगलर के अनुसार तो इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक ऐसा जीवन शास्त्र है जिसके नियम अटल तथा अलंघ्य हैं, और मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है और मनुष्य उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। टाइनबी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं का होता है तथा वह धर्म और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में
कहते हैं कि समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यह दोनों टॉपिक से संबंधित कुछ MCQ हैं, वह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो MCQ है वह है, किसने इतिहास को मानवकृत और प्रकृति को ईश्वरकृत माना है? ऑप्शन है काट, विको, हर्डर तथा हीगल। इसका जो राइट आंसर है वह है ख, अर्थात विको। विको ने इतिहास को मानवकृत और प्रकृति को ईश्वरकृत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विश्व की प्रक्रिया योजना के अनुसार गतिशील होती है? ऑप्शन है हीगल, काम्टे, काट या हर्डर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ग, अर्थात काट का मानना है कि विश्व की सभी प्रक्रियाएं योजना के अनुसार गतिशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्डर, स्पेंगलर या हीगल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ख, अर्थात हर्डर। हर्डर के अनुसार मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार घटनाएं जो अपने भीतर कार्य कारण छिपाए रहती हैं, इतिहास का संबंध उनसे होना चाहिए? ऑप्शन है स्पेंगलर, बी कार्ल मार्क्स, सी कॉलिंगवुड या डी हीगल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सापेक्षवादी के अनुसार इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है? ऑप्शन है काप्टे, गार्डनर, कार्ल मार्क्स या रेनियर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन क, अर्थात काप्टे के अनुसार ही सब इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सापेक्षवादी इतिहासकार ने इतिहास की प्रत्येक घटनाओं का कारण आर्थिक माना है? ऑप्शन है स्पेंगलर, रूसो, कार्ल मार्क्स या वाल्श महोदय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अनुसार इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, इब्न खुर्दाद, प्लेटो या स्पेंगलर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ख, अर्थात स्पेंगलर के अनुसार ही इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इतिहास सिर्फ सभ्यताओं का होता है? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, टाइनबी, वॉल्टेयर या हैम्पेल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ख, अर्थात टाइनबी के अनुसार जो इतिहास होता है वह सिर्फ सभ्यताओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है, जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है? ऑप्शन है वाल्श महोदय, बी शेख अली, सी कॉलिंगवुड या डी डॉडल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ग, अर्थात कॉलिंगवुड के अनुसार ही परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है, जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व ऐतिहासिक विचार साम्यवाद अंग नहीं है? ऑप्शन है आकस्मिकता, आवश्यकता, कार्य कारण संबंध या तर्क। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात कार्य कारण संबंध ऐतिहासिक साम्यवाद की विचारधारा का अंग नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही। और भी यूज़फुल वीडियो के PDF आदि हासिल करने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने